घर के माँ बाप हैं, हो सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं। काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, तो काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। और जब घर पे मैया ही भूखी बिलखती तेरी, जो घर पे मैया ही भूखी तड़पती तेरी, तो संत ब्राह्मण जमाने से, ये माँ भी कहती है कि तेरे घर में बैठी तेरी जन्म देने वाली खुश नहीं है, तो चाहे जागरण कराओ, भंडारी कराओ, हवन कराओ, यज्ञ कराओ, मैं खुश नहीं हो सकती। अगर तेरे घर में बैठी तेरी जन्म देने वाली खुश है तो मैं तो अपने आप खुश हूँ। आइए भजन को सुनने की कोशिश करें। अगर भजन की लाइन अच्छी लगे, आपका दिल करे तो ताली बजाएं, वरना प्रेम से बैठ करके सुने, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आया तो आपका यहाँ आना और नींद गंवाना सब व्यर्थ चला जाएगा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या घर पे मैया जो भूखी बिलखती तेरी, घर पे मैया जो भूखी तड़पती तेरी, संत ब्राह्मण जमाने से क्या फायदा, हो सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, और घर पे मैया ही भूखी तड़पती तेरी, तो संत ब्राह्मण जमाने से। अब आगे की लाइन सुने। डॉक्टर साहब, माता जी हैं नहीं, जय हो, अच्छा जय हो, लेकिन दिल में है। और माँ आपने कुछ नहीं, इंसान आजकल का इंसान बॉलीवुड पे ज्यादा ध्यान देता है और बॉलीवुड को सच मानता है, तो बॉलीवुड में भी माँ पिक्चर देख लेना, माँ की आत्मा अपने बच्चे की रक्षा करती है। सुनिए, जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो है किस हाल में ये जाना नहीं, वो है किस हाल में ये जाना नहीं, वो है किस हाल में ये जाना नहीं। बहुत से संतान, बहुत से बेटे एक मिनट में माँ से कह देते तुमने क्या किया है मेरे लिए, और जो ऐसी बात करते हैं उनके लिए दो लाइन कह रहा हूं, अगर दिल पे लग जाए तो तालियों से आशीर्वाद दे देना, पैसा तो कमा रहे हो। हाँ जी जयपाल भैया, छुपकर तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है, इंसान गलती कर देता है डॉक्टर साहब, लेकिन जब उसका पछतावा बाद में, भजन के बाद में, गुरु ये तो हमारी वैसी बात है, इंसान गलती कर देता है और गलती का पछतावा जब होता है तो अकेले में रोता है,
की जरूरत क्या है? आज मालूम हुआ कि मोहब्बत क्या है। अरे वो बेटा ही कहाने के लायक नहीं है, वो बेटा कहाने के लायक ही नहीं है जिसने अपनी माँ से कह दिया बोल तेरे दूध की कीमत क्या है, बोल तेरे दूध की कीमत क्या है। सच्ची औलाद, अच्छी औलाद तो एक ही बात कहती है अपनी माँ से, जब से तेरी भक्ति में चूर हो गया हूं मैं, सारे दुख और दर्दों से दूर हो गया हूं मैं। अरे हमें तो एक कांच का टुकड़ा समझ करके फेंक दिया था दुनिया वालों ने। ए माँ, तेरे चरणों से क्या लगा, कोहिनूर हो गया हूं मैं, कोहिनूर हो गया हूं। हाँ जी, जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो है किस हाल में ये जाना नहीं, वो है किस हाल में ये जाना नहीं, वो है किस हाल में। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपने देखा हुआ माँ के नवरात्रों में लाखों करोड़ों भक्त एक से एक वीआईपी चुंदरी लेकर के माँ के दरबार जाते हैं कि मैया प्रसन्न हो जाएंगी, दीदी माँ प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन जो चुंदरी चढ़ाते हैं उनसे भी मेरा कहना है, अगर मेरी इस लाइन पे गौर कर लें और जब माँ को चुंदरी चढ़ाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उद्धार होगा। उद्धार कैसे? अपनी माँ के तो तन पे है धोती फटी, जयपाल भैया, अपनी माँ के तो तन पे है धोती फटी, माँ पे चूनर चढ़ा दे सकता मायरा, सारे तीरथ मेरे घर के बाबा है, संगम के बाबे से क्या फायदा। दोनों हाथ खोल के, अगर जिनको आनंद आ रहा है, मेरा भजन अच्छा लग रहा है, सपना दीदी दोनों हाथ खोल के कहिए, जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। इंसान घबरा जाता है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा भी दुख संकट आ गया तो इंसान घबरा जाता है, लेकिन गुरु लोग कहते हैं जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पे ये चलती है, जीवन का जीवन दो पहलुओं पे चलता है, सुख और दुख, और रेल भी दो पटरी पे चलती है। सुख दुख की पटरी पे ये चलती है, अपनी मंजिल तक आगे बढ़ती है, सुख दुख की पटरी पे चलती है, मंजिल तक कोई पहुंचती है। उस पटरी पे अभी कब तक चलती है? जब तक सांसों का इसमें तेल है, जब तक सांसों का इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना,
अगर ये जीवन की रेल मंजिल तक पहुंचानी है, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो टिकट दिखा लेना। अगर अच्छे कर्मों की टिकट नहीं है पास, बिना टिकट तो भैया बिना टिकट के सीधी जेल है, बिना टिकट के सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी जेल है, कभी पैसेंजर कभी जेल है। देखिए समय कम है, ऐसा मान लो जैसा 2020 मैच। डॉक्टर साहब, हाँ बिल्कुल, वो चिंता मत करो जनाब, वही आप चलते फिरते ये भगवान घर पे तेरे, काहे भटके तू इंसान संसार में, काहे भटके तू इंसान संसार में, काहे भटके तू इंसान संसार में। सभी गुणीजन बैठे, भगवान ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना की है और हमारी तुम्हारी रचना की है हमारी माँ ने, जो हमारे घर में हमारी माँ है, जन्म देने वाली माँ, वही भगवान ब्रह्मा का रूप है। भगवान विष्णु जो सारी सृष्टि का भरण पोषण करते हैं, और डॉक्टर साहब हमारा तुम्हारा भरण पोषण किया है हमारे पिताजी ने, जो हमारे घर में हमारे पिताजी हैं वही भगवान विष्णु का रूप है। इसीलिए कहना है चलते फिरते ये भगवान घर पे तेरे, काहे भटके तू इंसान संसार में, काहे भटके तू इंसान संसार में, काहे भटके तू इंसान संसार में। और देखिए सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, लाखों करोड़ों नौजवान, कोई डाक कावड़ ला रहा है, कोई कैसी भी कावड़ ला रहा है, उनसे भी मेरा कहना है दीदी, अपने माता पिता को तो जलना दिया, प्यासे माँ बाप को तो है जलना दिया, शिव पे कावर चढ़ाने से और मेरे भजन की अंतिम लाइन, बारे इंसान तूने तजी क्यों शर्म, बाहर इंसान तूने तजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप भेजे वृद्धाश्रम, बूढ़े माँ बाप भेजे वृद्धाश्रम, बूढ़े माँ बाप भेजे वृद्धाश्रम। सुन विजंदर न तेरा ये होगा भला, सुन विजंदर न तेरा ये होगा भला, अगर तूने भी अपने माता पिता के साथ ऐसा किया तो खिंचो गुरु ज्ञान पाने से क्या फायदा, घर में मैया ही भूखी तड़पती तेरी, तो संत ब्राह्मण जमाने से क्या फायदा। अगर भजन अच्छा लगा है तो मेरे लिए नहीं, जो आज इस दुनिया में नहीं है, इस भजन को लिखने वाले आदरणीय गुरु परम श्रद्धेय श्री विजय शर्मा जी खिंचवाटे वाले, हाथरस वाले, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि कभी अपनी रचना लिख जाते हैं और हमारे जैसे लाखों करोड़ों उनके गीतों को गा गा करके अपना जीवन यापन करते हैं। कभी तो केवल आपकी तालियां मिलती हैं, ये आपका आशीर्वाद मिलता है। बोलो सच्चे दरबार की। अब ये बताओ